महाराज आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। पवित्र एकादशी कहते हैं अथवा पुत्रदा एकादशी कहते हैं। कहते हैं जो श्रावण मास की इस एकादशी का व्रत करता है उसे एक वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन शिव जी की पूजा की जाती है और जगत के पालनहार, जगत के रचयिता भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, ये एकादशी का पुण्य बहुत बड़ा वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है मात्र 1 दिन में व्रत करने से। एक और बात है, जिनके संतान नहीं हैं, क्योंकि कोई ना कोई पूर्व जन्म के हम लोगों के पाप बनते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में संतान नहीं होती है या पितृगण रुष्ट होते हैं, ऐसे कोई। लेकिन एक राजा की कथा आती है कि एक राजा के संतान नहीं थी, तो लोमस ऋषि ने उनके संदर्भ में बताया था कि ज्येष्ठ मास में एक गाय अपने बछड़े के साथ जल पीने गई और वहाँ किसी ने उसको जल नहीं पीने दिया और स्वयं जल पीने लग गया और उसके पाप की वजह से राजा के पुत्र नहीं है इत्यादि क्रम बताया। तो वहाँ के लोगों ने श्रावण मास की इसी एकादशी का व्रत किया जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं और उसके बाद उन लोगों ने व्रत करके वो पुण्य राजा को दिया और राजा को पुत्र हुआ। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, ये श्रावण मास की पवित्र एकादशी है, इसमें शिव जी का भी ध्यान करें और संयोग से इस समय यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तो हम शिव की भी आराधना करें, पूजा करें और श्री कृष्ण नारायण की भी पूजा करें विधि विधान से। इसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, उस स्नान करें, बिना स्नान किए चाय और कुछ न पिएं। स्नान के बाद संकल्प करें, संकल्प के बाद भगवान का पूजन करें, पूजन के बाद फिर हम उसी संकल्प में एकादशी का व्रत करें, ये भाव रखें। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भजन करें, परोपकार करें, दान पुण्य करें। इन भावना के साथ अगर हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित जो निसंतान हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और जो ये सब नहीं चाहते और पुत्र नहीं चाहते, जिनको भगवान की कृपा से पुत्र हैं, उन्हें निश्चित तौर पे एक वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। तो आइए हम सब करते हैं पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और हम सबका भगवान कल्याण करें। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की, जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाए। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा स्वधा स्वधा। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात
जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ। पद्म पुराण में लिखा है। और विष्णु सबसे पहला नियम एकादशी व्रत कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। महाराज, शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि मान लो डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां ले लीजिए और गुड़ की डली को लेकर तुमरुका जी के नाम लेकर 7 बार घुमाकर जिस बहू के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, उस नारी को एक एक डली हॉस्पिटल ले जाने से पहले खिला दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम का वो प्रताप है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान, शरीर कष्टवान बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और यदि शिव मंदिर नहीं है नजदीक में, शंकर का मंदिर भी नहीं है नजदीक में, तो शमी के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका भी स्मरण किया।